गुड मॉर्निंग गाइस, इन दीपिका क्लास 7 मोनोपोली। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आते हैं सेकंड चैप्टर में। शाश्वत संस्कृति। शाश्वत संस्कृति में हम लोग ये पेज पढ़ चुके थे। हमें यह सुनना नहीं मांगता, जुर्माना करेगा तुमको। मैंने नोटबुक और पेन उठाया, 4 रुपये जुर्माना। ये अंग्रेजी बाबू जो थे, मिस्टर विलियम जोन्स, इन्होंने अपने माली से बोला कि हमको ये नहीं सुनना है कि तुम पेड़ पौधों का सिंचाई कर रहे हो, ओले की वजह से ख़राब हो गया है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाना है। और जुर्माना ये है कि 4 रुपया जुर्माना रहेगा तुम्हारे ऊपर। जो हुजूर की मर्जी। वह सलाम करके चला गया। जो माली था वो क्या बोला कि नहीं, जो आपकी मर्जी हुजूर, और सलाम करके नमस्ते करके चला गया। मैं संतभीत रह गया। उस झुर्री पड़े सफ़ेद बालों वाले माली से मुझे चकित कर दिया। जो ये विलियम जोन्स थे, वो सोच में पड़ गए कि इस बुढ़े के ऊपर मैंने 4 रुपये का जुर्माना लगा दिया, फिर भी ये इतने आराम से मुझसे बात क्यों किया। 1 रुपये जुर्माने पर खानसामा दिन भर रोता रहता, हफ्ते भर उदास रहता, महीने भर माफ़ी मांगता। उसकी तनख्वाह 25 है, जबकि इस बुढ़े की सिर्फ 8। ये विलियम जोन्स की सोच ये थी कि जो खानसामा उनका दूसरा नौकर है, उसकी 25 रुपये की तनख्वाह है, जिसमें से अगर 1 रुपया भी काट लिया जाता था तो वो दिन भर रोता था, पूरे हफ्ते भर उदास रहता था, पूरे के पूरे समय आता था, माफ़ी मांगता था कि मुझसे गलती हो गई, मेरी जुर्माना हटा दीजिए, मेरा पैसा मत काटिए। लेकिन इस बुढ़े की तो सिर्फ 8 रुपये है, फिर भी ये जो हुजूर की मर्जी कह के चला गया। न रोया, न प्रार्थना की, न दुखी हुआ। 4 रुपये में क्या खाएगा वो। मिस्टर विलियम जोन्स इस सोच में थे कि ये न रोया है, न प्रार्थना किया है, न दुखी हुआ है, आखिर 4 रुपये में ये खाएगा क्या। सामने मंदिर में जो वह हर महीने पूजा करता, कैसे करेगा। सामने एक मंदिर थी, आगे हम लोगों ने पढ़ा है। विलियम जोन्स काफ़ी चिंतित थे कि आखिर वो मंदिर में जो पूजा करता है वो कैसे करेगा। उन्होंने कभी ऐसा नौकर नहीं देखा। माली, दूसरे दिन मैंने पुकारा। विलियम जोन्स ने दूसरे दिन माली को बुलाया। हुजूर पौधे की निराई छोड़कर पास आया। वह हुजूर बोलते हुए पौधों का निराई कर रहा था। वह छोड़ करके जोन्स के पास आया। हम तुमको माफ़ करते हैं, अच्छा काम करने पर तुमको इनाम मिलेगा, मैंने उस पर दया करते हुए कहा। तो मिस्टर विलियम जोन्स को ये सब बातें सुन के बहुत दया आया और उन्होंने कहा कि मैं तुमको माफ़ करता हूँ, तुम अच्छा काम आजकल कर रहे हो, हुजूर की मर्जी। चला गया वो सलाम करके, और दया करने के बावजूद भी उसने यही बोला, हुजूर की मर्जी। ना इससे उसको कोई खुशी हुई, ना ही उसके जुर्माना लगने पर उसे कोई दुख था। न खुश हुआ, न कृतज्ञता प्रकट की। कैसा मनहूस आदमी है। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया, क्यों इसे क्षमा किया। उस दिन मैंने उसे अच्छी तरह तंग करने का निश्चय किया। और मिस्टर विलियम जोन्स को काफ़ी गुस्सा आया कि आखिर जब इसे मैंने दया दिखाया है तो इसे दया के बदले में मुझे कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए था। काफ़ी जैसे थैंक्स बोलना चाहिए था आप लोग की समझ के हिसाब से। तो बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिस्टर विलियम जोन्स ने क्या तय किया कि आज उसको परेशान करना है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो अंधा हो जाता है। उसकी सहज वृत्तियाँ अंधकार में पड़ जाती है। वह नीचता के गड्ढे में गिरता है और गिरता चला जाता है। मिस्टर विलियम जोन्स मिस्टर गुप्त से कह रहे हैं कि जब मनुष्य क्रोध करता है तो वो अंधा हो जाता है और हर एक गलतियाँ करना शुरू करता है, जो कि एक इंसान को नहीं चाहिए। मिस्टर गुप्त, विलियम जोन्स ने मैथिली गुप्त की ओर देखते हुए अपने अतीत को कुरेदा।
मैंने खानसामा से कहा, चुपके से बुड्ढे का कंबल उठा लाओ। विलियम जोन्स ने मिस्टर गुप्त से ये सब बातें, अपने अतीत की बातें बता रहे थे, और उन्होंने खानसामा से कहा कि जाओ और बुड्ढे के कंबल उठा के लाओ। माघ की रात्रि में वह दिन के ओले पड़ चुके थे। उस दिन भी बदली थी। बुड्ढा शाम को खूब चिल्लाएगा। कोई दूसरी बात मेरे मन में नहीं थी। तो ये जो थे खानसामा से बोले कि बुड्ढा की जो माली की ये है कंबल है, उठा कर लाओ। माघ की रात थी उस समय। माघ में बहुत काफ़ी, उस दिन भी बहुत काफ़ी ओले पड़े थे। माघ की जो ठंडी होती है वो बहुत काफ़ी होती है, एक इंसान के बर्दाश्त करने से ज़्यादा होती है। और मिस्टर विलियम जोन्स ने यही सोचा कि बुड्ढा खूब चिल्लाएगा। 10 बजे रात को मैं चौंक कर उठा। खानसामा बुलाने आया। उसने रिपोर्ट दी। माली न तो बड़बड़ाया, न ही उसने गालियाँ दी। केवल इतना ही कहा, किसी बेचारे की ठंडी रात सुख से कटेगी, अच्छा हुआ। अब वो सूखी घास बगीचे में से ले आया है और उसका ढेर बनाकर उसी पे पड़ा है। खानसामा ने मिस्टर विलियम जोन्स से कहा कि माली ना ही हम लोगों के हिसाब से चिल्लाया है, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसा नहीं किया, ना चिल्लाया है ना गाली दिया है, बल्कि वह बहुत खुश हुआ है कि किसी की रात आज बहुत अच्छी से कटेगी, और बागीचे से सूखे घास लाया है और उसी घास का ढेर बना के उस पर सो गया है। कंबल दे आओ, मेरा नाम मत लेना। मैंने दया तो अवश्य दिखाई पर पराजय स्वीकार नहीं की। मिस्टर विलियम जोन्स ने खानसामा से कहा कि कंबल दे आओ। उन्होंने दया दिखाई लेकिन अपनी हार नहीं मानी अभी भी। इस जिद के मारे उस वर्ष गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल नहीं आया, और इसी जिद के वजह से, क्योंकि उनको माली को परेशान करना था, इस जिद के वजह से वो गर्मी की छुट्टी में नैनीताल भी नहीं आया। ज्येष्ठ की कड़ी दोपहरी में बागीचे में सघन छाया में बैठकर बुड्ढे की ठीक निर्जला एकादशी को पूरे दिन घास छिलवाई मैंने। गर्मी की छुट्टी में, जेठ के महीने में गर्मी की छुट्टी हुई थी, और जेठ के महीने में उन्होंने, वो माली ने एकादशी का व्रत रखा था, और उस एकादशी के व्रत में भी जो खानसामा थे, जो मिस्टर विलियम जोन्स थे, इन्होंने घास छिलवाए थे बागीचे के माली से। वह एक बार भी असमर्थता बताया गिड़गिड़ा कर छुट्टी मांगता तो मैं प्रसन्न हो जाता। मिस्टर विलियम जोन्स की सोच थी कि अगर एक बार भी वह बोले कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत प्यास लगा है, मुझे छुट्टी दे दो, तो मिस्टर विलियम जोन्स जीत जाते और छुट्टी दे देते, खुश हो जाते। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, चुपचाप काम करता रहा। खानसामे ने शाम को बुड्ढे से कहा, साहब पूरा जल्लाद है। व्रत के दिन भी मैं सुन रहा था। मिस्टर विलियम जोन्स ये सब बातें सुन रहे थे, और खानसामा माली से बोला, साहब बहुत जल्लाद है, बहुत बुरे हैं। उन्होंने व्रत के दिन भी तुमसे बहुत काम करवाया। छी, मालिक की निंदा करते हो। काम नहीं लेंगे तो क्या मुख देखने को रखा है। वैसे बड़े दयालु हैं। मैं अधिक सुन नहीं सका। मिस्टर विलियम जोन्स ये सब बातें ज़्यादा देर तक सुन नहीं सके। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि माली आखिर इतना अच्छे दिल वाला कैसे हो सकता है। तो वह आखिर अच्छे दिल वाला क्यों था? क्योंकि जब खानसामे ने मालिक की बुराई की तो उसने बोला कि तुम मालिक की बुराई कर रहे हो क्या? वो चेहरा देखने के लिए हमें रखे हैं, और चेहरा देखने का पैसा देंगे, काम करवाएंगे तभी तो पैसा देंगे। बंगले में आकर आराम कुर्सी पर थम से बैठ गया, और मिस्टर विलियम जोन्स अपने कमरे में गए और कुर्सी पर बैठ गए, हैरान होकर के। लेकिन अभी मेरा अहंकार हारा नहीं था। मैंने दूसरे दिन खानसामा को इधर उधर की समझाकर भेज दिया, मुझसे पूछकर कि वह मालियों की पंचायत में गया था। पंचायत की चौधरी था वह। मेरी पंचायत में
भरी पंचायत में जाकर खानसामा ने उसे गालियां दी और थप्पड़ लगाया। चोर कहकर खानसामा उसे पकड़कर मेरे पास ले आया। मेरे पूछने पर उसने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, हुक्म हो तो पंचायत का काम पूरा कराऊं। सुना मालियों में बड़ी उत्तेजना थी। वे खानसामा की मरम्मत करना चाहते थे। बुड्ढे ने उन्हें समझाकर शांत किया। बेचारे के पैसे खो गए। मुझ पर संदेह न होता तो वह ऐसा क्यों करता। हानि से दुखी है, भूल हो गई। मैं सुनकर सन्न रह गया। सोचने लगा कि ईर्ष्या मनुष्य को कितना नीच बना सकती है। मतलब कि इस पैराग्राफ में कहा गया है कि इन्होंने मिस्टर विलियम जोन्स ने खानसामा को उल्टी सीधी बात समझाई और बोले कि जाकर बुड्ढे की पंचायत जहाँ हो रही है वहाँ पे जाओ और बुड्ढे की अच्छे से बेइज्जती करके आओ। उसने गया, मालिक के कहने के अनुसार गाली दी, थप्पड़ मारे, बहुत कुछ किया और उसे खींचते हुए लेकर आया और बोला कि साहब ये चोर है, मेरा पैसा चुरा लिया है। ऐसा बहुत कुछ बातें जो कि मालिक के सिखाया अनुसार ही उसने किया। पर बेचारे माली ने इन सभी बातों का भी बुरा नहीं माना। उसने बोला कि हो सकता है उसके पैसे खो गए हों, इस दुख में वह भूल करते जा रहा है, उससे गलती हो रही है। इंसान है, इंसान गलतियाँ करते रहता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।